प्रेम से बोलो जय माता दी। दोस्तों, जम्मू की उन ऊंची और बर्फीली पहाड़ियों के बीच एक ऐसी दिव्य शक्ति वास करती है जहां जाने मात्र से भक्तों के जन्म जन्मांतर के पाप कट जाते हैं। आज भगौर कथा के इस विशेष अंक में हम आपको उस पावन गुफा और मां वैष्णो देवी के प्रकट होने की वो पूरी कहानी सुनाएंगे जिसे सुनकर आज भी भक्तों की आंखों में श्रद्धा के आंसू आ जाते हैं। आखिर क्यों मां को एक साधारण कन्या का रूप लेना पड़ा और क्यों अभिमानी भैरवनाथ का अंत अनिवार्य था, चलिए जानते हैं। भक्त श्रीधर की व्यथा। ये कथा आज से कई सौ साल पुरानी है। जम्मू के कटरा के पास हंसाली नाम का एक छोटा सा गांव था। वहां माता के परम भक्त श्रीधर रहते थे। श्रीधर स्वभाव से बहुत ही सरल और धार्मिक थे, लेकिन उनके जीवन में एक बहुत बड़ा दुख था। विवाह के कई वर्ष बीत जाने के बाद भी उनकी कोई संतान नहीं थी। वे अक्सर मां की पूजा करते समय यही प्रार्थना करते कि हे मां, क्या मेरे घर का आंगन कभी नहीं गूंजेगा। उनकी इसी सच्ची भक्ति को देख माता ने उनकी परीक्षा लेने और उन पर कृपा करने का निश्चय किया। दिव्य कन्या का आगमन और भंडारे की आज्ञा। एक बार नवरात्रि के पावन अवसर पर श्रीधर ने अपने घर में कुंवारी कन्याओं को पूजन के लिए बुलाया। सभी कन्याएं भोजन कर रही थीं, तभी अचानक उनके बीच एक ऐसी कन्या आकर बैठी जिसके चेहरे पर अलौकिक तेज था। उस छोटी सी बच्ची को देखकर श्रीधर का मन मोह गया। पूजन समाप्त होने के बाद जब सारी कन्याएं चली गईं, तब वो दिव्य कन्या वहीं रुक गई। उसने श्रीधर से कहा, भक्त, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूं। अब तुम आसपास के सभी गांवों और साधु संतों को अपने घर विशाल भंडारे के लिए आमंत्रित करो। श्रीधर घबरा गए। उन्होंने कहा, बेटी, मैं तो एक निर्धन ब्राह्मण हूं, इतने लोगों को भोजन कैसे करा पाऊंगा। कन्या ने मुस्कुराकर कहा, चिंता मत करो, मां सब ठीक करेगी, बस तुम सबको न्योता दे आओ। भैरवनाथ का अहंकार। श्रीधर ने उस कन्या की आज्ञा मानी और गांव-गांव जाकर भंडारे का संदेश दिया। रास्ते में उन्हें गुरु गोरखनाथ और उनके शिष्य भैरवनाथ मिले। जब श्रीधर ने उन्हें आमंत्रित किया तो भैरवनाथ ने उपहास उड़ाते हुए कहा, अरे ब्राह्मण, तेरे पास रहने को कुटिया नहीं और तू हमें खिलाने की बात करता है। चल देखते हैं तेरी उस कन्या का चमत्कार। नियत समय पर हजारों की संख्या में लोग श्रीधर की कुटिया पर जमा हो गए। भंडारे का चमत्कार। भंडारा शुरू हुआ। वो नन्ही कन्या एक छोटे से पात्र बर्तन से सबको भोजन परोसने लगी। हैरानी की बात ये थी कि जो व्यक्ति जो व्यंजन मांगता वो उस छोटे से बर्तन से तुरंत निकल आता। हजारों लोगों ने छककर भोजन किया, लेकिन वो पात्र खाली नहीं हुआ। जब कन्या भैरवनाथ के पास पहुंची तो उसने अपनी तामसी प्रवृत्ति दिखाई। उसने कहा, मुझे ये पूरी हलवा नहीं, मांस और मदिरा चाहिए। कन्या ने बड़े शांत लेकिन दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, भैरवनाथ, यह एक ब्राह्मण का सात्विक भंडारा है, यहां तुम्हें केवल धर्मसम्मत भोजन ही मिलेगा। भैरवनाथ कन्या की शक्ति को भांप गया था, लेकिन उसका अहंकार जाग उठा और उसने उस दिव्य कन्या को पकड़ना चाहा। त्रिकूट पर्वत की यात्रा और गर्भजून। माता ने वहीं अपनी माया दिखाई और पवन का रूप धारण कर त्रिकूट पर्वत की ओर उड़ चलीं। अभिमानी भैरव भी उनके पीछे भागा। रास्ते में माता को प्यास लगी तो उन्होंने पर्वत पर एक बाण चलाया, जिससे एक निर्मल जलधारा फूट पड़ी, जिसे आज हम बाणगंगा के नाम से जानते हैं। इसके बाद माता चरण पादुका पर रुकीं, जहां उनके चरणों के निशान आज भी मौजूद हैं। आगे चलकर माता एक गुफा में रुकीं, जहां उन्होंने 9 महीने तक वैसे ही तप किया जैसे एक शिशु अपनी मां के गर्भ में रहता है। इसीलिए इस पवित्र गुफा को गर्भजून कहा जाता है। जब भैरव उस गुफा के मुहाने पर पहुंचा तो माता गुफा की दीवार फाड़कर बाहर निकल गईं। भैरव वध और वरदान। अंत में माता मुख्य गुफा की ओर बढ़ीं। गुफा के द्वार पर वीर लंगूर हनुमान जी पहरा दे रहे थे। जब भैरवनाथ ने जबरदस्ती गुफा में प्रवेश करना चाहा, तब माता ने महाकाली का प्रचंड रूप धारण किया और अपनी तलवार से भैरवनाथ का सिर धड़ से अलग कर दिया। भैरव का कटा हुआ सिर उड़कर कई किलोमीटर दूर एक घाटी में जा गिरा, जिसे आज भैरों घाटी कहा जाता है। मृत्यु के समय भैरव को अपनी भूल का एहसास हुआ और उसने माता से क्षमा मांगी। मां तो ममता की सागर हैं, उन्होंने उसे माफ किया और वरदान दिया कि भैरव, मेरे दर्शनों के बाद जो भी तुम्हारे मंदिर के दर्शन करेगा, तभी उसकी यात्रा और मनोकामना पूर्ण होगी। भक्तों, आज भी मां वैष्णो देवी अपनी गुफा में 3 पिंडियों महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती के रूप में विराजमान हैं। भक्त श्रीधर को भी संतान का सुख प्राप्त हुआ और वे जीवन भर मां की सेवा करते रहे। मां के दरबार में जो भी सच्ची श्रद्धा से जाता है, उसकी झोली कभी खाली नहीं रहती। तो प्रेम से बोलिए, जय माता दी। अगर आपको मां वैष्णो देवी की ये दिव्य कथा पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल भगौर कथा को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखकर अपनी हाजिरी लगाएं। माता आप सभी की रक्षा करें। धन्यवाद।